सभी से निवेदन है, आंखें बंद कर लें, मन एवं इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा लें। परमपिता परमेश्वर के ज्ञान बोध प्रमाणों से होता है, उसके प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी है। कुछ चीजें हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जैसे धरती घूमती हुई देख रहे हैं। आपने भी चाबी नहीं भरी, ना पेट्रोल डाल रखे, ना डीजल डाल रखे, ना आप इसको धक्का दे रहे, ना मैं दे रहा, पर धरती घूमती है ना, घूमती है ना। तो कोई शक्ति है, क्योंकि एक स्पीड से घूम रही है ना। स्पीड आज तक कम हुई, 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गए, ना कम हुई ना ज्यादा हुई। तो इसका मतलब है जहां जहां नियम है वहां वहां नियामक है, जहां जहां रूल है वहां वहां रूलर है। हो गई ना बात। ऐसे बहुत सारे प्रमाण होते हैं, सारे खाली प्रत्यक्ष नहीं होते। जैसे एक जगह पहाड़ में धुआं उठ रहा है, धुआं उठने का मतलब क्या, वहां पर आग है, पर दिख रहा हमें धुआं है, आग नहीं दिख रही, पर आग का हमें प्रमाण तो मिल गया ना, क्योंकि देखा जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण होते हैं, वो एक अलग विषय इसमें, मतलब इसके विषय आज वाले से संबंधित नहीं हो, तो उसका एक अलग विषय वो तो ले लेंगे, उसकी कोई बात नहीं। एक दिन ऐसी भावना भावयतः भावना बनाते हुए, तो क्वेश्चन ये है कि कई बार लगता है कि मन अपने आप चल रहा है, तो ये मन जड़ है या चेतन है? मन तो जड़ है बेटा, अपने आप नहीं चलता। ऐसा लगता है ना चल रहा है, वो चलता नहीं है, हम ही चलाते हैं। कैसे चलाते हैं देखो, जैसे हम नींद में बड़े बड़े हाथ पांव चलाते रहते हैं ना, चलाते रहते हैं, नहीं चलाते, हाथ भी चलते रहते हैं, पांव भी चलते रहते हैं, पर हमें पता है कि चल रहे हैं नहीं, क्योंकि हम नींद में। ऐसे जब हम पूर्ण होश में नहीं होते और मन हमारी स्मृतियों में कहीं का कहीं पहुंच जाता है, अब मुझे लगता है पहुंच जाता है, पहुंचता नहीं है, हम ही लेकर के जा रहे हैं उसको, क्योंकि मन तो हमारा, हम चेतन है, मन जड़ है। जैसे मोटरसाइकिल है, कोई आदमी कहे मैं आना तो पटेल नगर चाहता था, पर मेरी मोटरसाइकिल मुझे है ना जी के तू में ले गई, उसकी बात का भरोसा करोगे? करेंगे? अरे बेवकूफ का मोटरसाइकिल अपने आप कैसे ले जाएगी? कोई कह रहा था मैं कार ले तो जा रहा था रोड के दाईं तरफ के बाईं तरफ भागी, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। ऐसे कैसे आ जाएगी अपने आप? तो मन तो जड़ है, हमारे चलाने से चलता है और हमारे न चलाने से नहीं चलता है। ये हम चाहें तो ये कहीं जाता है, हम नहीं चाहें तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे रोकने से रुकता भी है ना, या नहीं रुकता? रुकता है या नहीं रुकता? उदाहरण दूं, जब 500 फीट गहरी खाई के ऊपर 1 फुट चौड़ी पट्टी हो और आपको 1.5 किलोमीटर उस पट्टी पे चलना हो, तो आप कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? मन कहीं जाएगा? कहाँ रहेगा? अच्छा, सांस भी थोड़ा लंबा लेंगे या छोटे छोटे लेंगे? सांस कैसे लेंगे? कहीं लंबा सांस ले और इधर का, तो मन कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि आपके टोटल 100% जो है ना, वहां पर एकाग्रता आ गई, कंसंट्रेशन आ गई, क्योंकि प्राणों को खतरा है। किसको खतरा है? प्राणों को खतरा है। तो जब आप ये देख लेंगे इसी जीवन में, अरे इधर उधर जाने में, डिस्ट्रैक्ट होने में, तो पूरे जीवन को खतरा है। मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया तो पशु योनियों में जाना पड़ेगा, और प्रकट रूप में हम पशुओं की बेहाल होती हुई जिंदगी देख रहे हैं, तो भाई उनके साथ में जो व्यवहार हो रहा है वही हमारे साथ होगा। अब कुत्ते को घर में कोई घुसने देता है सर्दियों में? हैं? घुसने देता है? डेंगू वाला मच्छर थोड़ा खिड़की से अंदर आता हुआ दिखे, धाड़ मारेंगे उसको, अरे ये आ गया केजरीवाल, कहां से आ गया? ऐसे बोलते हैं ना, मतलब वो क्या है कि मतलब भाई मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, राजा की जिम्मेदारी है कि दिल्ली को साफ रखे,
साफ ना रखे तो हर गंदगी की जिम्मेदारी उसी पे डालते हैं। मतलब राजा की जिम्मेदारी होती है, राजा अपनी व्यवस्था को अच्छी तरह रखे, साफ सुथरा रखे। हमारा कहने का भाव ये। अब ऐसे मत समझना जैसे उसने अय्यर ने बोल दिया था और बाद में बोला मुझे हिंदी नहीं आती थी इसलिए मेरे से मुंह से निकल गया, मुझे तो हिंदी आती है भाई। ठीक है, कोई और बात नहीं, कोई शेष है? कल एक सब्जेक्ट को और ले लेंगे, इसी का जो अगला एक है, तो एक और समझने का विषय। आज वाला विषय समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? और इसके परिणाम का भी पता चल गया। ऐसी भावना बनाएंगे तो चित्त में सत्व धर्म उत्पन्न हो जाएगा। शुक्लो धर्म उपजायते। और जब सत्व गुण प्रभावी हुआ तो चित्त प्रसन्न है। देखो, जब आपकी जेब से 100 रुपए निकल जाते हैं आपको दुख होता है ना, और जब आप अपनी मर्जी से 100 रुपए दान देते हैं आपको दुख होता है, सुख होता है। वैसा करने से सत्व गुण प्रभावी हो गया और जेब कटने से रजोगुण और तमोगुण प्रभावी हुआ। पैसे तो दोनों मतलब परिस्थितियों में जेब से गए हैं, दान देने से भी जेब से गए हैं और जेब कटने से भी। माताएं हैं, मतलब बालक जब पूर्ण हो जाता है तो 4 मतलब 2, 2.5, 3, 4 किलो 2-2.5 किलो वजन हो जाता है बालक का। माँ गर्भ में रखती है अपने, पर उसको कोई कष्ट नहीं मानते। और 2.5 किलो का लोहे का पट्टा बांध दो इनके शरीर पे तो मर जाएंगे वो तो, क्योंकि वो मजबूरी है उसमें। और बालक की जब अनुभूति होती है तो माँ को प्रसन्नता होती है। क्यों? सत्व गुण है, सत्व है। और आप वैसे व्यर्थ में वजन बांध देंगे तो वो तो ढोना है, वो तो व्यर्थ में दंड है, वो तो सजा है। तो भावना बनानी है, ऐसा सोचना है, ऐसा विचार करना। अच्छा, ऋषियों की कृपा है या नहीं? अब सोचने से समाधि लग रही है भाई, लग रही है या नहीं लग रही है? संभावना बन रही नहीं, संभावना नहीं, फॉर श्योर संभावना नहीं है। नहीं, फॉर श्योर। यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेशन है, एज ए फिजिक्स, एज ए केमिस्ट्री और एज ए मैथमेटिक्स। यदि ऐसा करोगे, यदि एक आ गया तो करोगे, उसमें करोगे तो भाई मुंह खोलोगे। यदि मुंह खोलोगे तो टुकड़ा अंदर जाएगा। आपकी बात आसान थोड़ा है। नहीं, आसान है। आप सोचना है, करना भी नहीं है, करना भी नहीं है, सोचना है। बैठे बैठे क्या करना है? सोचना है, भावना बनानी है। संसार में व्यवहार करते करते भावना बनानी है। ठीक है, चलो बहुत शुभ। प्रवचन मेरे उस पे व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ करके अमेरिका में मैं देखे आया था, उसमें 3 पार्ट में ऐसे है। तो वहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क में थे तो वो बोले कि एक आप शुरू करो, तो आप भारत में होते तो यहाँ सुन नहीं पाते, तो जहाँ कहीं प्रवचन देते हो तो रिकॉर्ड करवाओ और डाल दो। तो ये इसको डाल देंगे, वैदिक साइंस करके, VEDIC साइंस आप जानते हैं, वैदिक साइंस आप उस पर करेंगे ना, यूट्यूब पे जाकर के सर्च मारें वैदिक साइंस चैनल करके ऐसे, या खाली वैदिक साइंस डालने से थोड़ा आगे जानते जाएंगे, मेरी फोटो सही एक आएगा और उस पर इसको डलवा देंगे, तभी डलवा देंगे। शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांति रेवि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। श्री रामचंद्र जी महाराज की, योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की, पूर्वल मिर्जानी जी महाराज की, महर्षि दयानंद जी महाराज की, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, समस्त ऋषि मुनियों
की, समस्त बलिदानी महापुरुषों की, समस्त देशभक्तों की, समस्त वीरांगना माताओं की, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। परमाणु ध्वनि सबको सादर वैदिक नमस्ते। एक बात है कल के लिए मैं बोलता हूँ। कल परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओंकार के द्वारा उसकी उपासना कैसे करें इस विषय को रखें। परमेश्वर की उपासना ओम के जाप से कैसे करें, क्योंकि वेद पढ़ने में और बहुत लोगों को बहुत बोलते हैं जी बड़ा मुश्किल है संस्कृत में, तो सबसे छोटा मंत्र क्या है? अनपढ़ के लिए, पढ़े लिखे के लिए, मूर्ख के लिए, विद्वान के लिए, सबके लिए बराबर। तो सबसे छोटा मंत्र क्या है?